पूरे देश में किसान आंदोलन की चर्चा चल रही है। दिल्ली जो कि ये कह लो कि सत्ता के सारे छोटे से लेकर बड़े नेता वहाँ बैठते हैं और दिल्ली की दहलीज में करीब 7 महीने से देश का किसान अन्नदाता बैठा हुआ है। सरकार अभी तक उस पर किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाई है। किसानों की अपनी मांगे हैं और सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ना ही किसान एक इंच पीछे हट रहे हैं और ना सरकार उन कानूनों को वापस लेने की बात कह रही है। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आए हैं और यहाँ प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं। कचहरी में हम विद्वान अधिवक्ता हैं और उनकी फैमिली किसान परिवार से हैं। इसलिए चर्चा करते हैं आखिर यहाँ का जो स्थानीय किसान है वो क्या सोचता है और तीनों कानून के बारे में उनकी क्या राय है। तो हमारे साथ आप अपना नाम बताइए। रामनरेश यादव जी, आप ये बताइए कि दिल्ली में आंदोलन आप देख ही रहे होंगे, करीब 7 महीने से चल रहा है और इस आंदोलन में जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो 3 कानून अभी केंद्र सरकार ने पारित किए थे, मतलब कुछ सुधार किए हैं और उसमें एक्ट्स हैं उनमें सुधार किए हैं। तो एक तो APMC को लेके है, तो APMC की क्या व्यवस्था है यहाँ पर महोबा में स्थानीय लेवल पे? देखिए, जैसे यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार लागू करती है, जो मंडियाँ इधर बुंदेलखंड पैकेज से भी खुली हुई हैं, अभी नई बनी हुई, पहले कोई मंडियाँ थी नहीं, बुंदेलखंड पैकेज से खुली हैं। खरेला में भी बनी है, इधर सूपा में भी बन गई बुंदेलखंड पैकेज से काफ़ी मंडियाँ। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है, जैसे 2-4 हज़ार लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसी का वो खरीदेंगे, ऐसे आम किसान का नहीं खरीदते। क्योंकि सिस्टम ये होना चाहिए, चाहे वो मार्केट में जाए चाहे मंडी में आए, उसका उसी रेट में ख़रीदा जाना चाहिए, चाहे व्यापारी खरीदे और चाहे वो सरकार खरीदे। पता चला कि मंडी में आए रजिस्ट्रेशन आपका, तो आप आए, उधर भी क्या होता है कि उधर भी दलाल होते हैं, अधिकारी आप मुझे चीटिंग करते कह रहे हैं कि जो किसान है असल में किसान है वो किसान का माल रजिस्ट्रेशन करके नहीं खरीदते, पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो कुछ जो समझदार किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, फिर उनको बेच, और वो क्या करते हैं कि कई व्यापारी जाके उधर अपना माल खरीद लिए, फिर वो किसानों से क्या करते हैं, खतौनियाँ लेते हैं और खतौनियों के आधार पे अपना माल जाके मंडी में बेच देते हैं। लेकिन गरीब को, किसान की प्रॉब्लम क्या है, उसको करंट में पैसा चाहिए। तो ये मतलब है कि सरकार कह रही है कि हम खरीद रहे हैं, लेकिन वो व्यापारियों से खरीद रहे हैं, वो व्यापारियों से खरीद रहे हैं, या जो बड़े किसान हैं, जो समझदार किसान हैं। जो आम किसान है उसका तो खुदरा व्यापारी ही खरीदता और वो जाके मंडी में बेचता, अन्य किसानों की खतौनियाँ लगा कर कि मैं किसान का होता है फायदा व्यापारी को होता है। जो भी सरकारी मूल्य मिलता है वो उसकी फायदा व्यापारी ले जाता है। ये चल रहा है। तो सरकार का मतलब ये है कि वहाँ से ठीक है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे भाई सरकार किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार को किसान को लाभ देना है तो कंटिन्यू आपको मंडी चलानी पड़ेगी, 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं। या तो आप ये तय कर दो कि जैसे 4,000 रुपये में हम मटर लेंगे, चाहे किसान खरीदे चाहे खुदरा व्यापारी खरीदे, वो 4,000 में ही किसान का बिकेगा, उसको लॉस नहीं होगा। क्योंकि फिर जो मीडिएटर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और अगर जब तक गवर्नमेंट ये नहीं करेगी तब तक मीडिएटर बने ही रहेंगे। मोदी जी यही दावा कर रहे हैं कि हम मीडिएटर को ख़त्म कर रहे हैं, बिचौलियों को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मंडी है, APMC जो समिति है, उसको हम सुधार करके और ये कर रहे हैं कि मंडी के अंदर ही नहीं बिकेगा। अब वो दायरा बढ़ा रहे हैं खरीदारी का। वो कह रहे हैं कि व्यापारी आएगा और बाहर भी आपको आड़तें मिलेंगी और आप कहीं किसान मतलब फ्री होकर बेच सकता है, ये कह रहे हैं। तो आप क्या इससे? लेकिन एक्ट में कोई अमेंडमेंट ही नहीं किया इस तरह का। ये चीज़ है, मैं बता रहा हूँ भाई, अमेंडमेंट उनको लागू करके दिखाना चाहिए। जैसे आप आम मार्केट में गए, उसी रेट में वो खरीदे, चाहे मंडी में चला जाए चाहे मार्केट में चला जाए। हर किसान यही कह रहा है। आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार मूल्य तय करे, यही किसानों का मामला है। और अभी हमारे यहाँ की जो MSP है, पश्चिमी यूपी में MSP का अलग मामला है और यहाँ अलग मामला है। तो आपको जो यहाँ योगी जी बार बार कहते हैं कि हम गेहूं पे भी MSP देते हैं, वो MSP आपको लगता है कि मिलती है? देखिए, पहले 1925 रुपये थी जी, 50 रुपये और बढ़ा है करीब, तो 2000 करीब हो गया है। 50 रुपये क्या होता है गेहूँ बढ़ाने में? और अब अगर खुदरा मार्केट में जाएंगे, आप बाज़ार में जाइए, आपको 1600-1700 में गेहूँ मिलेगा। उसकी मजबूरी है बेचना, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए वो बेच नहीं पा रहा। और ये एक किसानों का जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें पूरा किसान वर्ग जो, या ये कह लो कि उनके नेता जो अगुआ हैं आंदोलन के, वो लोग कह रहे हैं कि ये इसलिए ऐसा रोना धोना चल रहा है सरकार को, इसलिए मतलब
सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि एपीएमसी को ख़त्म किया जा रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए एपीएमसी, क्योंकि जब बाहरी व्यापारी आएंगे तो वो बाहर बैठेंगे और धीरे धीरे मंडी में नहीं जाएंगे, क्योंकि एपीएमसी में टैक्स लगेगा, ठीक है, और बाहर बैठेंगे उनको टैक्स नहीं लगेगा, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक वहाँ बंद कर देंगे। तो ये क्या ऐसा है कि किसान को मंडी को बनाए रखने के लिए ये कानून हटाने चाहिए? देखिए, मंडी तो रहनी चाहिए। अगर पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो उससे लॉस तो होगा ही किसान का वो नहीं खरीदें। फिर गवर्नमेंट कह रही है आप 2000 रेट में खरीदो, वो कहते नहीं हम तो 1500 के रेट में खरीदेंगे, तो किसान की मजबूरी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही प्रॉब्लम है, इसी लोग विरोध कर रहे हैं। भाई हम भी चाहते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, जैसे बुंदेलखंड है तो सिक्योरिटी जैसे ज़मीनें ज़्यादा, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए कहाँ वो कर रही है? वो भाई उनको ये कर, पहले उन्होंने देखिए नहीं अभी किया कहाँ, नहीं डीएम के यहाँ तो है, लेकिन उसमें कोई अमेंड, देखिए एक्ट में जब तक अमेंडमेंट ना करोगे, आप संशोधन ना करोगे, आप वही लागू करना चाहते हो। पता चला कि हमने आपसे 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में ले ली, आपने हमें 1 साल का पेमेंट किया, फिर आपको बेनिफिट नहीं हुआ, आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट फेल कर दिया। अब किसान के पास अगर इतना मुकदमेबाजी के लिए पैसा थोड़ी है, और वो कंज्यूमर फोरम वाले तो मुकदमे वो लड़ नहीं पाता, घर में बैठ जाता है। अभी जो एपीएमसी की व्यवस्था है उससे आप लगता है कि ठीक है? ठीक नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आप उसको कंपलसरी करो कि कंटिन्यू मंडी चले और मार्केट में भी उसी रेट में ख़रीदा जाए। देखिए 10% किसान मंडी में जाता, 90% किसान जाके दुकानदार को बेचता। और आज भी आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, हमारी बात ही ना, मतलब हम जो कह रहे हैं वही सत्य नहीं है, लेकिन आप भी प्रैक्टिकल करके देख लोगे तो आपको लगेगा कि जो किसान 1600, 1700 में, 1400 में, 1500 में गेहूँ बिक रहा, जबकि उसको बिकना चाहिए 1900, 2000 करीब में, लेकिन पता चला उसका मजबूरी है, उधर जाएगा, 1 महीने फंसा रहेगा, रजिस्ट्रेशन करवाए पहले। भाई रजिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है, वो तो जाए सीधा बेचे, आप खोले रहो कंटिन्यू, ये प्रॉब्लम नहीं ना होगी कि 1 महीने फलाने गाँव का नंबर लग रहा, फिर उधर का नंबर, पता चला 2 महीने में आपकी मंडी चली बंद हो गई, अब पूरा सीजन किसान कहाँ जाएगा? तो कुछ कमियां किसानों गवर्नमेंट की हैं और कुछ किसानों की कमियां, देखिए हम उसका विरोध करते हैं कि आपने लाल किले में झंडा फहरा दिया, उस तरह के तांडव किया, पुलिस के उपद्रव किया, तो इसका तो हम 100% विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को दंडित भी करना चाहिए, किसान हो चाहे कोई भी हो। जी, लेकिन कानून में सुधार होना चाहिए। भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए सियोरिटी होनी चाहिए कि आपको 5 साल का उसको 100% पेमेंट करना पड़ेगा, व्यापारी को लॉस हो या घाटा हो। ये नहीं कि पता चले कि आप उसको फिर मुकदमेबाजी में चले जाएं तो मुकदमे लड़ता रहेगा, तो फिर उसकी खेती बाड़ी तो गई काम से। चलिए धन्यवाद। तो ये था यहाँ बुंदेलखंड में महुआ में किसानों की समस्या ये थी जो कि बड़े अच्छे से इन्होंने बताई। और किसान संशोधन और भी चाहता है, मतलब किसान का मानना ये है कि एपीएमसी एक छत है किसान के सर पे, जो एमएसपी और किसान को मूल्य दिलाने में एक मदद करती है, लेकिन फिर भी कुछ इसमें संशोधन हो जाए और एपीएमसी व्यवस्था को और अच्छा किया जाए, जहाँ तक इनकी बात थी, और कंटिन्यू क्रय केंद्र चलते रहें, ये इनकी मांग थी।